बंगाल में बकरीद पर सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। ममता राज में जिस बंगाल में बकरीद पर भाईजान के लिए सड़क पर रेड कारपेट बिछा दिया जाता था, सड़क को नमाज के लिए बंद कर दिया जाता था, अब वही बंगाल एकदम कायदे में नया नजर आ रहा है। अब बंगाल का रिवाज एकदम बदल गया है। बंगाल में अब ना कोई सड़क पर दरी बिछा रहा है, ना खुलेआम कुर्बानी हो रही है। बंगाल में आज वो सब हुआ जिसका इंतजार बंगाल के हिंदू पिछले 48 साल से कर रहे थे। 48 साल बंगाल में बकरीद पर नमाज मस्जिद के अंदर हो रही है। 48 साल बाद बंगाल में बकरीद की नमाज पर सड़क नहीं बंद हो रही है। 48 साल बाद बंगाल में बकरीद पर सड़क खाली दिख रही है। 48 साल बाद बंगाल में सड़क पर कुर्बानी नहीं हो रही है। 48 साल बाद बकरीद पर बंगाल में बहुत कुछ बदल गया और यह सब कुछ बंगाल में पहली बार हो रहा है। पहली बार कोलकाता में न कोई नमाजी सड़क पर दरी बिछा रहा है, न कहीं कुर्बानी का एक कतरा खून भी सड़क पर नजर आ रहा है और न ही बकरीद कोई हंगामा या माहौल खराब हो रहा है। शुभेंदु राज में बंगाल एकदम कायदे में नजर आ रहा है। नमाज मस्जिद के अंदर हो रही है। जहां बाहर पढ़ी जा रही है वहां बाकायदा पुलिस की परमिशन ली गई है। यह कोलकाता का सबसे रेड रोड है जहां पहली बार बकरीद पर सड़क पर नमाजियों की भीड़ नहीं है, जहां पहली बार सड़क खाली दिख रही है। दूर तक न कोई दरी दिख रही है, न सड़क पर कहीं भाईजान की टोली दिख रही है। पहली बार बकरीद पर रेड रोड को नमाजियों ने बंद नहीं की। पहली बार ये रेड रोड खुला हुआ है। जो लोग पूछते हैं कि एक वोट से क्या हो जाता है, क्या बदल जाता है, उनको ये तस्वीर दिखा दीजिए। बंगाल में एक वोट की ताकत ने पूरे बंगाल को बदल दिया। बंगाल में सरकार बदलने के बाद इस बार ईद का नमाज सड़कों पे नहीं बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया गया और ये जो रास्ता है ये रेड रोड है। 1978 से लगातार इसी रेड रोड पे नमाज अदा किया जाता था। हालांकि इस बार सरकार परिवर्तन के बाद ये रेड रोड नहीं बल्कि नमाज अदा किया गया ब्रिगेड परेड ग्राउंड में और नमाजी भी इससे काफी खुश नजर आए। ये कोलकाता के पार्क सर्कस का सीन है। पार्क सर्कस की रोड बकरीद पर पहली बार खुली है। बकरीद पर पहली बार सड़क पर पब्लिक गाड़ी लेकर निकल रही है। पहली बार पार्क सर्कस की सड़क बकरीद की नमाज के लिए बंद नहीं हुई। पहली बार पार्क सड़क कुर्बानी के खून से लाल नहीं हुआ और ये वही पार्क सर्कस का इलाका है जहां सड़क पर नमाज के लिए पत्थर चले थे। जिस ग्राउंड में नमाजियों की भीड़ लगी, जहां बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही है, ये कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड है। बकरीद पर ब्रिगेड ग्राउंड खाली नजर आता था। नमाजी कोलकाता की सड़कों पर दरी बिछाता था, लेकिन पहली बार ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज हो रही है। नमाजी दरी सड़क पर नहीं बल्कि ब्रिगेड ग्राउंड में बिछा रहा है। पहली बार बंगाल में मजहब से ऊपर कानून नजर आ रहा है। कलकत्ता खिलाफत कमेटी के द्वारा आयोजित ईद का नमाज इस बार रेड रोड नहीं बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया जा रहा है और सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर नमाजी पहुंच चुके हैं और नमाज अदा करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं वो पहले तो रेड रोड में जाते थे, लेकिन इस बार सरकार परिवर्तन के बाद जैसे कि देखा जा रहा है अलग से यहाँ पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यहाँ पर जगह बना दी गई है और इसी जगह पे हजारों संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए यहाँ पर नमाज अदा किया जाएगा। पिछले कई सालों से पहले तो शहीद मीनार और उसके बाद रेड रोड में नमाज अदा किया जाता था, लेकिन इस बार सरकार परिवर्तन के बाद अलग से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जगह दी गई है और इसी जगह पर इस बार नमाज अदा किया जाएगा। ये पार्क सर्कस का मैदान है। 1978 से पार्क सर्कस की सड़क नमाज के लिए बंद होती थी। भाईजान की भीड़ ग्राउंड पर नहीं सड़क पर नजर आती थी, लेकिन अब पहली बार पार्क सर्कस की सड़क खाली है। पहली बार नमाजी पार्क सर्कस के मैदान में नजर आ रहे हैं। बाकायदा पुलिस से परमिशन लेकर दरी बिछा रहे हैं। बंगाल में जिस टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर बकरीद के दिन सड़क पर भाईजान का कब्जा हो जाता था, जहां ट्रैफिक बंद हो जाता था, उसी मस्जिद के बाहर पहली बार पुलिस का ऐसे बकरीद पर पहरा लगा हुआ है। पहली बार नमाजी सड़क पर नमाज नहीं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस को बकरीद की मिठाई खिला रहे हैं। परमिशन मांगा था आर्मी से, रेड रोड से,
आर्मी ने परमिशन दे दिया था, लेकिन कलकत्ता पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग हुई पुलिस कमिश्नर के साथ और बाकी अथॉरिटी के साथ। उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम लोग रास्ता में हाई अथॉरिटी का ऑर्डर है कि रोड के ऊपर कोई नमाज या कोई रिलीजियस प्रोग्राम जो है रोड के ऊपर रास्ता ब्लॉक करके नहीं होगा। तो उन्होंने हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि ठीक है, हमें बैरिकेड परेड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था बैरिकेड भी हो सकता है, शहीद मीनार भी होता है, लेकिन शहीद मीनार में उतना आदमी हो नहीं सकेगा। तो उन्होंने हम लोगों की बातों को माना, बैरिकेड परेड में उन्होंने परमिट दे दिया। उसके बाद फिर सवाल पैदा होता है कि आर्मी से तो हमने रेड रोड परमिशन मांगा था, तो जल्दी बहुत कम वक्त में, और इसमें कनाडा पुलिस का बहुत कोऑपरेशन रहा कि उन्होंने भी कोशिश करके अब आर्मी से परमिशन ब्रिगेड के लिए दिलवा दिया। कितने साल बाद बंदोबस्त कितना अच्छा दिख रहा है इस बार? ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन कोऑपरेशन है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी, कनाडा पुलिस का भी, आर्मी का भी। बंगाल बकरीद पर कितना बदल गया, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। जिस बंगाल में 2025 से पहले गाय की कुर्बानी होती थी, सड़क पर खून बहता था, उसी बंगाल में पहली बार बकरीद पर मुख्यमंत्री ऐसे गाय की पूजा कर रहे हैं। शुभेंदु ने पहले सड़क पर नमाज बंद करवाई, फिर बंगाल में खुलेआम कुर्बानी पर पाबंदी लगाई और अब गाय की कुर्बानी पर रोक लग गई है। उसके बाद नादिया में सीएम शुभेंदु ने इस्कॉन गौशाला में पूजा और आरती भी की, गायों को भोग लगाया। बकरीद पर बंगाल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया होगा। बकरीद बंगाल के लिए एक ऐसा दिन था जब सड़क पर खुलेआम नमाज पढ़ी जाती थी। जगह जगह नमाजियों की भीड़ नजर आती थी। रोड, गली, चौक, चौराहा, जहां नमाजियों का मन करता वहीं नमाज शुरू कर दी जाती। लोग जाम और खून से बचने के लिए घरों में रहते। लेकिन अब बंगाल बदल गया है। बकरीद पर बंगाल खुल गया है। टोन टीएमसी के मुस्लिम विधायक की भी बदल गई है। देखिए, हम कुछ खराब अंदाज में नहीं देख रहे, लेकिन सरकार की इच्छा अगर है कि रास्ता नहीं बने और रास्ता नहीं बन करके नमाज हो और सब पूजा हो, तो इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। खाली नमाज बंद करके और दूसरा को अगर वो हो तो उसमें भी हम लोगों थोड़ा सा लोगों का नाराजगी रहेगा। देखिए, बकरीद को लेकर हो, जिनका अपना जो पार्टी का आइडियोलॉजी है उसको लेकर हो, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आइन के दायरे में रहकर मानने की कोशिश करेंगे। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। पहली बार बीजेपी के राज में बंगाल में बकरीद बन रही है और बंगाल बकरीद पर बदला बदला दिख रहा है। बंगाल में सब कुछ सिस्टम के मुताबिक से काम कर रहा है। बंगाल में योगी मॉडल वाला फॉर्मूला लागू हुआ है। बंगाल का 48 साल का रिवाज बदल गया और अब रिवाज बदलने की मांग महाराष्ट्र और राजस्थान में उठ रही है। मुंबई में मीरा रोड वाली सोसाइटी में तो कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन कल्याण में कुर्बानी पर बवाल हुआ। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में योगी हैं, यहां कानून को चैलेंज करने का कोई स्कोप ही नहीं है। दिल्ली में भी बकरीद पर नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी गई। असम और एमपी में भाईजान को कायदे में ही फायदा दिख रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अब रिवाज बदल रहा है। ये जहां बकरे रखे हैं, जहां पर्दा लगाकर कुर्बानी की जगह बनाई गई है। ये कल्याण का सर्वोदय सृष्टि इलाका है। कल्याण में पर्दा लगाकर कुर्बानी की जगह बनाई गई थी, लेकिन कुर्बानी हो पाती उससे पहले ही हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर कुर्बानी को रोक दिया और कुर्बानी वाली जगह पर पुलिस का पहरा लगा दिया। हम लोग दिल से कुर्बान करते बकरे को या जानवर को कुर्बान करते अल्लाह की राह में। अब ये कुर्बानी को आज पुलिस बाजारपेट पुलिस स्टेशन में आके कुर्बानी को सर्वोदय सृष्टि में हमने पर्दे के साथ कुर्बानी कर रहे थे, इसको आके रुका दिया। ये 100% मुसलमानों का एरिया है सर्वोदय का, कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, फिर भी इसको रुकाया गया यहाँ पर। ये बहुत बड़ा हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है यहाँ पर। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भाई हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें एक ऐसा स्लॉटर हाउस दिया जाए जिसमें हम कुर्बानी कर सके। मुंबई में कुर्बानी और बकरे को लेकर जिस सोसाइटी में बवाल हुआ, उस सोसाइटी में न कोई कुर्बानी हुई, न ही कोई बवाल हुआ। हिंदुओं के विरोध के बाद सोसाइटी में कुर्बानी वाला
सिस्टम ही बदल गया। मुंबई से सटे मीरा रोड में 2 दिन पहले बकरीद के बकरे को लेकर काफी बवाल हुआ था और पूनम स्टेट क्लस्टर 1 के इसी इमारत में बकरे रखे गए थे, जिसे लेकर हिंदुवादी संगठन यहां पे पहुंचे थे और बकरों को बाहर निकालने के लिए वो आमादा थे। बाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनकी बात मानी और यहां से बकरे निकाले गए। आज बकरीद है और सब कुछ ठीक से निपट जाए, इसके लिए मीरा भयंदर वसई विरार की पुलिस ने यहाँ पे चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और आपको गेट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं पुलिस अधिकारी बैठे हैं, अंदर में पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं। सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, सब कुछ आज सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रहा है? आज सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं, अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई इशू नहीं, सब सॉर्टेड है, अमन शांति है यहाँ पर। पहले क्या इशू था और वो सब सॉल्व हो गया? सब सॉल्व हो गया, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो होने का था हो गया, अभी आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला, पब्लिक का सहयोग मिला। आप लोगों की क्या शिकायत थी मैम? सब चीज़ें ठीक हो गई, जो शिकायत थी उसका समाधान हो गया? फिलहाल तो माहौल शांत है, जो होना था हो चुका, अब आगे देखना है हमको क्या करना है। मुबारक है। अभी सब लोग जो मिल रहे हैं एक दूसरे से, पहले भी हम लोग मिलते थे, हम लोग वहाँ पे गणपति और जो है ईद सब मिल के मनाया करते थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि वो भी शांत हो जाएंगे। तो सब कुछ मुबारक है आज इस सोसाइटी? कुछ मुबारक है, सब कुछ मुबारक है। जहां ये घंटा और घड़ियाल बज रहा है, जहां ये भगवाधारी पुलिस से भिड़ रहा है, ये महाराष्ट्र के दुर्गाड़ी किले की तस्वीरें हैं। दुर्गाड़ी किले में जहां नमाज अदा होती है, उसी के दूसरी ओर एक मंदिर भी है। हर साल ईद की नमाज के दौरान मंदिर को बंद किया जाता है, वहीं किले के रास्ते पर नमाज अदा होती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस रिवाज को बदलने की मांग हो रही है। दुर्गाड़ी किले पर बकरीद की नमाज के दौरान शिवसेना द्वारा महाआरती और घंटनाद किया गया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद तनाव हो गया, लेकिन पुलिस ने मामले को ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। जब नमाज के टाइम मंदिर बंद किया गया घंटा बांध, तो उसके निषेधार्थ ये आंदोलन शुरू हुआ। वो 30-35 साल में अनेक सरकार आए, लेकिन इसको न्याय नहीं मिला। 25 ये कहता है कि एक समाज को न्याय देते समय दूसरे समाज पे अन्याय होना नहीं मांगता है, और उसका जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार का है। लेकिन 30 साल दूसरे समाज पे अन्याय होते जा रहा है और वो किधर तो भी सोल्यूशन निकलना मांगता है। इसलिए हम पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, हाई कोर्ट में इसका न्याय मिलेगा और उच्च न्यायालय हमको जरूर न्याय देंगे, हिंदू का वो विजय होएगा। महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज पर बैन लगाया गया था, लेकिन कुर्ला में रेलवे स्टेशन के बाहर नमाज पढ़ी गई और बाकायदा पुलिस से परमिशन लेकर भाईजान ने स्टेशन के बाहर नमाज अदा की। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर हर साल ऐसे ही नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन अब महाराष्ट्र इस रिवाज को बदलने की मांग कर रहा है। मुंबई में हर जगह पर ईद मनाई जा रही है और ईद की जो सुबह की नमाज होती है, जिसे फजर की नमाज कही जाती है, वो इस वक्त कुर्ला स्टेशन के बाहर अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के जो बांधव हैं वो सभी यहाँ आकर नमाज अदा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पुलिस का भी बंदोबस्त रखा गया है। और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी सड़क के किनारे नमाज अदा की जा रही है। दूसरी ओर यातायात को भी कहीं कोई बाधा न हो, इसलिए दोनों तरफ की सड़क जो है वहाँ पर खुली रखी गई है। सड़क की एक और लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट भी जारी है, क्योंकि कुर्ला का यह स्टेशन है और यहाँ पर इस सड़क पर सुबह से ही वाहनों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि बेस्ट की बसों से लेकर रिक्शा से जाने वाले लोग भी होते हैं। इसीलिए ट्रैफिक भी ना रुके और नमाज भी अदा हो, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बैठे हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ट्रैफिक का मूवमेंट भी जारी है। हर साल की तरह इस साल भी ईद जो है पूरे मुंबई शहर में मनाई जा रही है। सुबह की नमाज जो है अलग अलग इलाकों में अदा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुंबई में बकरीद को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। बीएमसी ने सोसाइटी के अंदर कुर्बानी पर रोक लगाई थी, लेकिन कुर्बानी स्थल का भी इंतजाम किया गया था।
मुंबई शहर और उपनगरों को मिलाकर कुल 119 अधिकृत जगहों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी गई थी। लेकिन भाईजान की कुर्बानी को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या कर रही है, वो भी सुन लीजिए। संजय राउत कुर्बानी की बात मुंबई से कामाख्या मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। कुर्बानी के बारे में महाराष्ट्र में कामाख्या देवी मंदिर में कितने कुर्बानी दी हमारे ये लोगों ने, कितने भैंसे कापे, 55। ये भी कुर्बानी है ना। तो अपनी कुर्बानी चलती है, दूसरे की कुर्बानी आपको चलती नहीं। महाराष्ट्र ये मांसाहारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम क्षत्रिय है, हम मराठा है। हम तो ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हम अपने भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अगर हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो देश और महाराष्ट्र कैसा बचेगा। बकरीद पर रिवाज बदलने की मांग अब जयपुर में हो रही है। जहां ये नमाजियों की भीड़ लगी है, दिल्ली जयपुर हाईवे है। सरकारी सड़क पर भाईजानों की भीड़ बकरीद की नमाज पढ़ रही है। नमाज को लेकर दिल्ली जयपुर हाईवे काफी देर तक बंद रहा। जहां तक कैमरा जा रहा है, सड़क पर भाईजान का कब्जा नजर आ रहा है। हाईवे पर भाईजान दरी बिछाकर बैठे हुए हैं, बकरीद की नमाज पढ़ रहे हैं। और ये काम पहली बार नहीं हो रहा। सड़क पर नमाज का सिस्टम सालों से चल रहा है। जयपुर में ईदगाह में तकरीबन 1 लाख लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। यहां ईदगाह कैंपस की क्षमता बमुश्किल 5 से 7 हजार की है। यह रिवाज सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। बल्कि जयपुर में सड़क पर नमाज सिर्फ ईदगाह में नहीं, बल्कि जयपुर की जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों में भी सड़क पर नमाज हुई।